Hello, my dear friends. Welcome back to our YouTube channel that is Rathi's Educare. Today हम start करेंगे current electricity class 9th के numerical session and it will also help you for the basics. From basics मैं start करूँगा and आज हम cover करेंगे state board 9th standard के सारे टेक्स्ट बुक के और टेक्स्ट बुक के बाहर के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद डिटेल्ड कंसेप्ट। ओके, हम टेक्स्ट बुक के समरी क्वेश्चंस भी करेंगे एंड टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी आज कवर करने वाले हैं, राइट। सो बिफोर गोइंग अहेड मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए तो आपका बेसिक से क्लियर हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स कैसे डील करने हैं। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस and share this video with your friends so that it will be helpful for them also. सबसे पहले हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक, दैट इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट। दैट इज द करंट इज डिनोटेड बाय सिंबल I, right? I is equal to Q by T, where Q stands for charge and T stands for time. तो दिस इज द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज। सेकेंड फॉर्मूला हियर, आपको पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करना है। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आता है वर्क और चार्ज के रिस्पेक्ट में, तो वर्क इस चैप्टर में वर्क एक ही जगह यूज होगा पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। थर्ड पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल इज V। थर्ड ओम्स लॉ है, वेरी सिंपल, V इज इक्वल टू आई आर, आपका सबका फेवरेट ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। आई आर मतलब I इंटू आर, वेयर I का मीनिंग क्या है, करंट, एंड R का मीनिंग रेजिस्टेंस। Now the fourth point, it is very important, related to resistivity. R is equal to rho L by A. ओके, इन सब के यूनिट्स हम अगर फटाक से रिवाइज कर लेंगे, यूनिट फॉर द करंट इज एम्पियर, चार्ज इज कूलम पर सेकेंड। तो कहने से एम्पियर इज कूलम पर सेकेंड। नाउ फ्रॉम हियर पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू वर्क का यूनिट होगा जूल पर कूलम। रिमेंबर न्यूमेरिकल सेशन में इफ यू आर नॉट गोइंग टू राइट द यूनिट, आपको मार्क्स वहां से एक मार्क आपका लूज कर दोगे आप खाली फुकट, राइट। नाउ V इज वोल्ट, I इज एम्पियर एंड रेजिस्टेंस, यस, सबसे फेवरेट सबका ओहम। नाउ अगेन रेजिस्टिविटी, ओहम इज इक्वल टू ओहम मीटर, इट इज अ सिंबल फॉर रेजिस्टिविटी इज ओहम मीटर। what is a unit of resistivity? It is ohm meter, very important. This rho stands for resistivity, rho stands for resistivity. Now फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आपको यहाँ पे गिवन डेटा में हाईलाइट करूंगा, आपको लिखना है दैट इज चार्ज विच इज नथिंग बट द क्यू इज फ्लोइंग अक्रॉस अ सेक्शन फॉर हाउ मच टाइम, 5 सेकेंड। हमें फाइंड क्या करना है, करंट। सो सबसे पहले यू नीड टू राइट द गिवन डेटा फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। व्हाट इज द गिवन डेटा माय डियर फ्रेंड्स? yes, charge denoted by symbol q is equal to 0.5 coulomb. what is the time taken here? ये चार्ज 5 सेकेंड के लिए फ्लो हो रहा है। yes, write down the formula again, I is equal to q by t, very good. Now what is the charge? Charge is 0.5. what is the time? It is flowing for 5 seconds, so 0 as it is, 5 ones are 5. yes, don't forget to write the unit. The current flowing is 0.1 ampere, so 0.1 ampere आपका आंसर होगा यहाँ पे। Let's move ahead with the next question. This is the question number 2. Again a similar question, current is given here. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, चार्ज दिया था, करंट फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में करंट दिया है, चार्ज फाइंड करना है, राइट। फाइंड द चार्ज, फाइंड द चार्ज, राइट डाउन द गिवन डेटा हियर। व्हाट इज द गिवन डेटा? q is unknown, yes, q, what is the unit of q? it will be in coulomb। तो आप ऐसा खुद को इमेजिन करो, करंट इज I is given 1.5 ampere. what is the time taken here? time taken is 2 second, time taken is 2 second. can I say I is equal to q by t? हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। नाउ moving ahead with the substitution, current is 1.5, charge that is q is unknown, time is 2 second. can I say q is equal to 1.5 into 2? क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1.5 into 2, it is 15 to the 3.0 भी लिख सकते हैं या 3 भी लिख सकते हैं। what is the charge you got here? 3 coulomb. what is the charge you got here? 3 coulomb. so आप इसको जल्दी से लिख लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। yes, pause the video, find out the given data by yourself.
given data is very simple. This is the homework for you. No, it will not be homework, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम मिनट में दिया है. मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ. टाइम मिनट में दिया है तो उसको कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में. व्हाट इज द करंट गिवन हियर? फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डेटा. तो फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस हमने लिए आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूला से. आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. समटाइम्स आई विल बी अननोन, कभी क्यू अननोन होगा, कभी टी अननोन होगा. तो गिवन डेटा में आपको इस बार करंट दिया है, राइट? करंट इज 0.4 एम्पियर. अगेन यू गॉट टाइम, लेकिन प्रॉब्लम इज टाइम इज अ मिनट. आपको मैंने बताया था मिनट में टाइम नहीं रखना है. इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है सब स्टैंडर्ड यूनिट में लेके सॉल्व करने हैं. सो मिनट को सेकंड में कैसे करेंगे? यस, यू आर करेक्ट. 5 इंटू 60, दैट इज 5 6 5 जा 30, 300 सेकेंड. वेरी सिंपल. आपको अभी करंट मिला है, टाइम मिला है. यूज द फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. व्हाट इज द क्यू हियर? क्यू इज अननोन, हमें फाइंड करना है. फाइंड द चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर. यस, करंट में चार्ज फाइंड करना है यहाँ पे, राइट? यस, क्लियरली रिटन चार्ज वुड बी, हाउ मच चार्ज वुड बी लिखा है ना. सो I is 0.4 is equal to Q, as it is time is 300. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना होगा यहाँ पे बच्चों. That is Q is equal to 300 into 0.4. Can I say 13 to 4? एक जीरो कम हो जाएगा. 4 3s are 12. 120 कूलम will be the charge. What is the charge आपको मिला यहाँ पे? 120 कूलम. Hope you understand it well. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. yes, this is a different question. yes, now इस क्वेश्चन का गिवन डेटा जल्दी से हाईलाइट कर लेंगे सब लोग. फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क. अरे यार, करंट इलेक्ट्रिसिटी में वर्क कहाँ से आ गया? यस, वर्क आता है सर. V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू फॉर्मूला में. दिस इज द चार्ज एंड दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस. आपको गिवन डेटा आपके सामने है. विच थिंग इज अननोन हियर? द गिवन डेटा से हम लिख सकते हैं वर्क इज अननोन. कैन आई से वर्क का एक ही फॉर्मूला इस चैप्टर में, V is equal to W by Q. सिंपली ये फॉर्मूला हमें यूज करना है, करेक्ट? नाउ what is the charge? Charge is here 3 coulomb. What is the potential difference? Sir, potential difference का symbol is V. Potential difference is 9 volt. Can I say V is equal to W by Q? Simple substitution, no conversion. V कितना है? 9. W is unknown. What is the charge? Charge is 3. W is equal to, can I say 9 3s are 9 3s are 15 का होता है सर? 9 3s are 27 होता है. 27 जूल. What is the unit of work? W. The work done is 27 जूल. ओके, गिवन डेटा लिखना है, फॉर्मूला समझना है और आगे मूव करना है. यस, दिस विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज. एंड ऑब्वियसली ये हम भी होमवर्क के लिए रखेंगे. दैट इज बिकॉज सेम क्वेश्चन है. यहाँ पे वर्क दिया है और टाइम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है. 6.5 coulomb charge. Can I say this is a Q? And work done is 9 joule. This is a work done. Okay, given data मैं लिखता हूँ आपके लिए. Given data is here. First of all, charge is 1.5 coulomb, correct? And work is also given 9 joule. Work का charge के साथ एक ही relation है. V is equal to W by Q. Put the values, give and get the answer. Put the values, get the answer. Let's move ahead with the next question, guys. Okay, next question is of Ohm's law, which is your very favorite. Ohm's law. मैं बोलने के पहले आप कैलकुलेशंस कर मत देना भाई, ठीक है? V is equal to IR. ठीक है. What is the given data? रेजिस्टेंस आप फर्स्ट टाइम डील कर रहे हो. इज 100 ओहम की जगह सपोज में 1000 ओहम दिया है. बुक में अगर 100 ओहम है तो 100 लेना है. 1000 ओहम दिया है तो 1000 ओहम इज अ यूनिट फॉर रेजिस्टेंस. ड्राइंग अ करंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ 230 वोल्ट. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया है. जब भी V में आंसर आता है ना, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस. दिस 230 वोल्ट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस. हाउ मच करंट इज फ्लोइंग? क्वेश्चन देखो, हाउ मच करंट क्या पूछा है आपको? हाउ मच करंट इज फ्लोइंग. Let's move ahead with the given data. First of all, what is the given data here? Resistance R is equal to 1000 ohm. If 100 तो 100 लिखना. Now what is the potential difference? Potential difference that is denoted by symbol V is 230 volt. हमें find क्या करना है सर? I is current. करंट इज अननोन. करंट का यूनिट एम्पियर, करेक्ट? नाउ यूजिंग ओहम्स लॉ, आपको ये स्टेटमेंट लिखना होगा बाय ओहम्स लॉ. सिंपली इतना लिखना, बाय ओहम्स लॉ
V is equal to IR. Put the values. What is V here? 230 volt. What is the current? Unknown है sir. What is the resistance? 1000. मतलब जिस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन करना है एटलीस्ट इतना तो करके आगे का मेथड सॉल्व कर लो, राइट? 230 अपॉन 100 इज इक्वल टू आई। कैन आई से आई इज इक्वल टू, सर इसको 2 से डिवाइड मत करते बेटना, तो जीरो शिफ्ट हो जाएंगे, इट विल बी 0.23 एम्पियर। सिंपल। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट सम। ये क्वेश्चन समझ में आया? डोंट टेक अ स्क्रीनशॉट, write this, solve it, then move ahead. Okay, let's move ahead with the next question. पूरा वीडियो में कंटिन्यू बनी रहिए बच्चों, then only you will understand what kind of sums we are dealing with. All the type of questions हम कवर करने वाले हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए पूछेगा बच्चों। अभी तक के क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के लिए थे, सिंपल या तो एमसीक्यू में आ सकते थे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में नहीं आ सकता। इट इज अ लेंथी क्वेश्चन रिलेटेड टू द रेजिस्टिविटी। हमें रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है। रेजिस्टिविटी फाइंड करने का क्वेश्चन ये है, इसमें 3 मार्क का क्वेश्चन होता है। दैट इज सिंबल याद आ रहा है रेजिस्टिविटी का? रो। व्हाट इज द सिंबल फॉर रेजिस्टिविटी? रो। कैन आई से आर इज इक्वल टू रो एल बाई, ये हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। बिफोर दैट लेंथ इज गिवन। व्हाट इज द लेंथ गिवन? 50 सेंटीमीटर। सर सेंटीमीटर तो स्टैंडर्ड नहीं लग रहा है, तो मीटर में कर दो भाई, डिवाइड बाय 100। 50 by 100, what will be the answer sir? 0.5 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज एल। आपको लेंथ मिला है, एरिया हमें फाइंड करना होता है यूजिंग द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस इज आल्सो गिवन। सी, ये वायर दिया है जिसकी लेंथ और रेडियस दी है, तो सपोज ये वायर है, इसकी रेडियस दिया है और इसकी लेंथ दिया है। रेडियस क्यों चाहिए सर? एरिया फाइंड करने के लिए। एरिया का फॉर्मूला सर 3.14, लेकिन रेडियस जो दिया है वो mm में दिया है। प्रॉब्लम तो आ गई यार यहाँ पे फिर से। अपना कन्वर्जन ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, रेडियस का कन्वर्जन हम कर लेंगे 0.5 मिलीमीटर। 0.5 मिलीमीटर इज 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट दिस। कैन आई से एज इट इज, मैं इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻⁻⁴। सर इधर -3 इधर -4 कैसे? बेटा ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो इट विल बी 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा, करेक्ट? दैट इज वाई। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है, राइट? क्योंकि रेडियस का स्क्वायर। व्हाट इज दिस? ए फॉर एरिया, ए फॉर एप्पल नहीं है, एल, एल फॉर लेंथ। सर या लेंथ का यूनिट एम्पियर क्यों लिखा है यहाँ पे? लेंथ का यूनिट मीटर लिखो, लेंथ का यूनिट मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर। एरिया you will get here, and resistance is also given. What is the resistance? 30 ohm resistance. So put R is equal to 30 ohm. Now next point is we need to solve this question using a formula. R is equal to rho L by A. So I am going to take a new slide. Please note down the given data and formula. Yes, R is equal to rho L by A। आपको R की वैल्यू पुट करनी है जो कि 30 ओहम दिया है। रेजिस्टेंस हमें पता नहीं, रेजिस्टिविटी एज इट इज। लेंथ इज हाउ मच? लेंथ इज गिवन टू यू 50 सेंटीमीटर। कैन आई से 0.5 मीटर? 0.5 मीटर। एरिया इज 3.14 इंटू हमने रेडियस का स्क्वायर किया था, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻⁴, उसका भी क्या किया था बच्चों? स्क्वायर। अभी क्या होगा सर? ये तो बहुत ही हार्ड कैलकुलेशन दिख रहा है। नो टेंशन नहीं है, ये न्यूमरेटर में जाएगा डिनोमिनेटर का, और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आ जाएगा। रो एज इट इज 30 के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 3.14 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁴, उसका भी स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय, ये इंटू डिवीजन में आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन का 0.5 डिवीजन में आ जाएगा यहाँ पे, राइट? 0.5। नाउ हम इस कैलकुलेशन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। 30 एज इट इज, 3.14, 5 का स्क्वायर इज 25 इंटू 5 का स्क्वायर भी करना है, राइट? यहाँ पे देखो 5 उसका स्क्वायर, 10⁻⁻⁴ उसका भी स्क्वायर। सो 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर इज 10⁻⁸, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है, राइट? होल डिवाइडेड बाय 0.5, होल डिवाइडेड बाय 0.5। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सर? इस 0.5 को हम क्या कर सकते हैं? इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 30 को 300 कर सकते हो आप,
या तो 25 को 250 कर सकते हो, वन एंड द सेम, इंटू 10⁻⁻8। क्यों 300 सर? क्योंकि नीचे का पॉइंट हट गया। यस, अभी क्लियर है। एंड इंटू 25 रिमेन्स, हम 25 लिखना रह गया है, वो 25 यहाँ पे लिख देंगे। दिस इज द 25 इंटू 10⁻⁻8। इस स्टेप से क्या किया, इस स्टेप में आने के लिए स्क्वायर किया, इस स्टेप से इस स्टेप में आने के लिए सिंपली 0.5 हटा दिया। 5 1 जा 5 5 जा, 3 5 जा, what is this, 5 3 जा 15, 120 into 3.14 into 10⁻⁻8। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे इसके पास दो जीरोज है, राइट? ये दो जीरोज और इसके दो पॉइंट कम हो जाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी रो इज इक्वल टू 15 into 134 into 10⁻⁻8। एज सिंपल, कुछ नहीं किया, एक एक स्टेप समझ लो, क्योंकि ये 3 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, आपको इतना डिटेल सॉल्यूशंस हम दे रहे हैं, हर एक क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, डोंट वरी। सो लास्ट तक बने रहिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए इफ यू फाइंड इट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? 15 इंटू 314, नॉट 314, 134 कहाँ से, 314 तक कैलकुलेशन। 4710 into 10⁻⁸8, 4710 is 4.7 into 10⁻⁻8। ये पॉइंट शिफ्ट करना है बेटा, यहाँ पे एक दो तीन बार पॉइंट शिफ्ट होगा तो -5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस -3, -8 + 3 -5 हो जाएगा, 4.71। द करेक्ट आंसर इज 4.71 into 10⁻⁻5। डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट इज ओहम मीटर। रो resistivity, what is the unit? Ohm meter। hope you understand it well, these are the very important questions। आपको guys one more questions find करने मिलेगा टेक्स्ट बुक में, सॉल्व एग्जाम्पल, जहां के आपको रेजिस्टिविटी नहीं दिया है। सो रिमेंबर, रेजिस्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहां पे आपको कॉपर की रेजिस्टिविटी लर्न करनी होगी, कॉपर की रेजिस्टिविटी लर्न करनी होगी, दैट इज इन द सॉल्व एग्जाम्पल। लास्ट 5th क्वेश्चन है सॉल्व एग्जाम्पल में, पेज नंबर में भी 40 और 42। सो ये टाइप 1 के क्वेश्चंस है। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको सिंपली क्या करना था, बेसिक फॉर्मूला लगाना है और यूज करना है। हमने अभी तक रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट नहीं किया है, वी विल डील दोज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेशन। बिफोर दैट हम आज के लेक्चर का क्विक रिवीजन लेते हैं। I इज इक्वल टू Q/T, सिंपल। और एक चीज बच्चों, यहाँ पे अगर करंट ये आपको सिंपल एम्पियर में दिया है, कभी कभी करंट क्या देता है ना, मिली एम्पियर में देता है, यहाँ नहीं है, बट सपोज यू गॉट द करंट इन MA, M स्टैंड्स फॉर मिली एम्पियर, M स्टैंड्स फॉर मिली। अभी कौन मिली, एक मिली में कितने मिली, एक मिली में 10⁻³ होते हैं। बस इतना सा कन्वर्जन आपको करना है, मिली को 10⁻³ लिखना है। ये करोगे तो ही आपका आंसर सही होगा। तो 2 की जगह 2 नहीं लिखना है, 2 इंटू 10⁻³ सब्सटीट्यूट करना है इफ यू गॉट द करंट इन मिली एम्पियर। अभी नहीं करना है बच्चों, इस क्वेश्चन में नहीं करना है। सो राइट डाउन दिस कंसेप्ट फर्स्ट, देन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, राइट? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में आपको नहीं करना है। सेकेंड की कंसेप्ट ऑफ फ्रॉम हियर इज V, दैट इज वर्क का एक ही फॉर्मूला इस चैप्टर में, V इज इक्वल टू W/Q, वर्क डन ऑन द चार्ज। V दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, W दैट इज वर्क एंड Q दैट इज द चार्ज। थर्ड क्वेश्चन इज सिंपल, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, एज सिंपल एज इट इज। फोर्थ क्वेश्चन, IR मतलब सर, IR क्या होता है सर? IR मतलब I इंटू आर। फोर्थ क्वेश्चन हमने यूज किया रेजिस्टिविटी के लिए। रेजिस्टिविटी के लिए अगेन एक ही फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रो L/A। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ओके? सो राइट डाउन दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मैं गिवन डेटा लिख के देता हूँ। व्हाट इज द गिवन डेटा? Given data is a current, very simple, I is equal to 0.2 ampere। what is the resistance? R is equal to 15 ohm, करेक्ट? नाउ हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। कहने से पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला इज यूजिंग ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू I इंटू R। V हमें नहीं पता है, करंट इज गिवन 0.2, रेजिस्टेंस इज गिवन 15, 15 टू जा 30, और एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इट इज लाइक 0.2, सो 3.0 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल इज V, सो V इज 0.3 और 3 वोल्ट। आपका करेक्ट आंसर है 3 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड किया है। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।